दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के समय में एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण के खतरे को देखते हुए अब भारत क्लीन और सेफ एनर्जी की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट से बढ़ती हुई दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए अब एक ऐसी तकनीक को इजाद कर लिया है जिससे भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट जितना ही फायदा मिलेगा और ये हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित भी साबित होगी। पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाली दिक्कत क्या है और आखिर क्यों दुनिया के ज्यादातर देश अब इस एनर्जी को हटाकर इसका एक बेहतरीन विकल्प ढूंढ रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से एनर्जी जनरेट करती है और ऐसे में उन्हें ठीक से नहीं चलाया जाता तो भयानक हादसे का कारण बन सकती है। न्यूक्लियर प्लांट के धुएं को केमिकल्स रेडिएशन के जरिए वातावरण में छोड़ा जाता है, जिससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए गंभीर नुकसान हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत 1986 के चेरनोबिल और 2011 के फुकुशिमा हादसे से मिल भी चुका है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं और इनको सुरक्षित रखना और इसका बचाव करना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए अब भारतीय वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके इसके एक बेहतरीन विकल्प को बना लिया है, जो कि एनर्जी सेक्टर में किसी बड़े रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। ये एनर्जी पूरी तरीके से एनवायरनमेंट में बढ़ रहे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम भी करेगा और भारत को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सहायक भी साबित होगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है SMR। SMR का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। SMR एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर का आकार बहुत बड़ा होता है और इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए स्पेशल कंटेनमेंट बिल्डिंग की जरूरत होती है, जिससे कि रेडिएशन लीक होने से बचा जा सके। इनको बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा और समय लगता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विकल्प को चुना, जिसे SMR नाम दिया गया। SMR को बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है और इसके लिए स्पेशल कंटेनमेंट बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती। SMR का मेंटेनेंस भी ट्रेडिशनल परमाणु रिएक्टर से काफी सस्ता होता है। SMR को ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि आउटलाइंग एरियाज, आइलैंड्स और कंट्री बॉर्डर्स पर SMR के यूज से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया गया है। SMR का एक और फायदा है, ये कार्बन एमिशन को कम करता है। कार्बन एमिशन से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। SMR को उपयोग करके कार्बन एमिशन कम किया जा सकता है और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। SMR का एक और फायदा यह है कि ये बहुत सेफ होता है। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से तुलना में SMR से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि SMR में न्यूक्लियर रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इसका मतलब यह है कि SMR में एक्सीडेंट के चांस काफी कम है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। SMR को डेवलप करने के लिए काफी सारे देश काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और इसके डेवलपमेंट के लिए काफी रिसर्च और टेस्टिंग की जरूरत होती है। इंडिया में भी SMR के डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। SMR को बनाना काफी आसान है और इसी के साथ साथ इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। इन्हें आसानी से सेटअप भी किया जा सकता है। एक तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट को रोकने के लिए और इसकी कंस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए लोग अक्सर सड़कों पर विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं पर SMR प्रोडक्शन को लेकर लोगों के बीच में सहमति नजर आ रही है। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं होती, लेकिन SMR के फ्यूल को दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी है। अगर इसका फ्यूल को बार बार इस्तेमाल में लिया जाए तब भी वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अमेरिका में नेक्साइल नाम की कंपनी है जो इस तरह की न्यूक्लियर पावर को स्थापित कर रही है। इस कंपनी ने दावा किया है कि कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर जितना ही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी आर्कटिक ओशियन में 70 मेगावाट वाली न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की है और चीन ने 2016 में ही स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर पर आधारित न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हाउस को बनाने का ऐलान कर दिया था। इन देशों के अलावा ब्रिटेन ने भी इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी इस तरह की नई तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन ये देश अपने पुराने और बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद नहीं कर रहे। फिलहाल दोस्तों, SMR अपनी शुरुआती स्टेज पर है। इस तकनीक को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर भारत इसे बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो भारत की भी पर्यावरण को लेकर जो परेशानियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। भारत ने 2070 तक जीरो एमिशन कार्बन का टारगेट रखा है और भारत जिस तरह की तकनीक स्थापित करके भारत अपने इस टारगेट को अचीव करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत 2070 तक अपने इस टारगेट को पूरा कर सकता है नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।